हजारीबाग में केवल शरीर छलनी नहीं हुआ, रूह छलनी नहीं हुआ, मानवता शर्मसार हुई है। महिलाएं टारगेट होती रहती हैं, समय कोई भी रहा हो, अपराध हमेशा वैसे ही रहे हैं। लेकिन सवाल हर बार वही उठता है, पुलिस और प्रशासन कर क्या रहे हैं? उस बच्चे की आंखें फोड़ दी गई, लेकिन पुलिस अंधी क्यों है? वो बच्ची शायद चीख ना पाई हो सकता है, पर दहाड़ सरकार की क्यों मौन है? और ये सवाल उठाया है भाजपा महिला मोर्चा ने। आज रणधीर वर्मा चौक पर धरना दिया है महिला मोर्चा की सदस्यों ने और एसडीओ को ज्ञापन भी सौंपा है। हमारे साथ बॉबी जी हैं, उनसे बात करते हैं। बॉबी जी, जो ये घटना हुई उसके बारे में क्या कहेंगे आप? बहुत शर्मसार घटना है, बहुत ही निंदनीय घटना है, बहुत तकलीफ़ होता है। एक महिला होकर के ऐसा समय हम लोग कभी सोचे नहीं थे कि झारखंड सरकार में ऐसा भी दिन देखना पड़ेगा कि एक महिलाओं का हर अंग के बारे में हम लोग कहीं चौक चौराहा पर बोलना पड़े, और उस बेटी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी बहनें हैं सभी के घर में बेटी बहन है। लेकिन हेमंत सरकार पर अब बहुत तरस भी आता है कि आखिर वो किस नाली से निकले हुए थे, जो उनके सरकार में रहने के बाद छोटी सी बच्ची के साथ इतना गंदा घटना घटा है, जो बोलने में भी शर्म लगता है, रूह कांप जाती है। ये बहुत ही निंदनीय है और इस चीज़ को लेकर के प्रशासन भी मौन बैठी हुई है, क्योंकि प्रशासन उसकी है जिसकी सरकार है, और प्रशासन एक हेलमेट चेक इन में व्यस्त है। सोच लीजिए कि एक हेलमेट चेक इन हो रही है, उसमें प्रशासन समय सुबह से शाम लगा दे रही है, लेकिन उसके आंखों के सामने इस तरह का घटना घट रहा है और प्रशासन कुछ भी नहीं कर रहा है। रामनवमी के समय में लगातार पूरे झारखंड में बहुत ऐसी घटनाएं आई हैं जो शर्मसार कर रही हैं, जो मानवता को शर्मसार कर दी हैं, और हम लोगों को इस चीज़ के लिए बहुत तकलीफ़ है। हम महिलाएं हैं और आज पूरे झारखंड में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा महिलाओं का एक आक्रोश उमड़ पड़ा है पूरे झारखंड में कि आखिर हेमंत सरकार क्यों चुप्पी साधी हुई है, प्रशासन क्यों चुप्पी साधी हुई है कि अभी तक उन लोगों को गिरफ्तारी नहीं हुआ है। आज 6 दिन हो गया है, ये बहुत दुख की बात है। हम लोग थोड़ा सा कोई भी चीज़ के पीछे झारखंड में जो महिलाएं हैं, जो महिला सम्मान मैया सम्मान योजना का जो लाभ उठाती हैं, उन लोगों से मैं कहना चाहूँगी कि ये वही सरकार है जो एक तरफ आपसे ले रही है, एक तरफ आपको दे रही है, और दूसरे तरफ आपकी घर की बहू बेटी को, मतलब बहू बेटी को ही सुरक्षा नहीं दे पा रही है। तो ये हम लोगों के लिए बहुत दुख की बात है। हम लोग चाहेंगे कि आज यहाँ पर एसडीओ ऑफिस में हम लोग लिखित आवेदन दिए हैं, और एक बार आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि हेमंत सरकार कान खोल करके सुन ले, और अगर ज़्यादा उनको परेशानी हो रही है तो चूड़ी पहनने का काम करें। और हम लोग बहुत जल्द, अगर इस तरह का माहौल रहेगा, तो धरना प्रदर्शन यहाँ से लेकर प्रदेश तक करेंगे, और उनको खुद जा कर के, मैं खुद ये बात बोलती हूँ कि मैं खुद जाकर उन्हें चूड़ी पहनाने का काम करूँगी, क्योंकि ऐसी निकम्मी सरकार आज तक पूरे भारतवर्ष में कभी कहीं नहीं हुआ था। जिस तरह झारखंड को शर्मसार कर रहा है, कहता है कि झारखंड मेरा सोना के नगरी है, सोना का गढ़ है, नागपुर है, हर कुछ आपको झारखंड से मिल रहा है, और झारखंड की बेटी बहू ही सुरक्षित नहीं है। इससे बड़ा तकलीफ़ की बात क्या हो सकती है? ये बहुत ही निंदनीय है, बहुत दुख हो रहा है, और ऐसा कभी समय ना आए कि हम लोगों को इस तरह चौक चौराहे पर खड़ा होकर के एक बेटी के लिए या एक बहू के लिए इस तरह का मांग करना पड़े, क्योंकि बहुत दर्द होता है कि कोई भी चीज़, ये सब चीज़ तो बहुत पर्दा में रहने वाला बात था, लेकिन आज छोटी सी बच्ची जो दुनिया में आई है, जिसको ये सब चीज़ का कुछ भी जानकारी नहीं था, वो मासूम का क्या गलती है, उस माँ का क्या गलती है? अगर आपको पार्टी के द्वारा या पक्ष या विपक्ष से अगर लड़ाई करनी है, तो आप खुल के मैदान में आइए ना। हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं, आपसे हर तरह से तैयार है, लेकिन जो ये छोटी छोटी बच्चों को जो शिकार बना रहे हैं आप, ये निंदनीय है, बहुत बहुत दुख की बात है। इसकी घोर निंदा मैं करती हूँ, और हमारी पूरी महिला बहनें घोर निंदा करती हैं। हम लोग के साथ में भी प्रदेश की महामंत्री हैं, महिला मोर्चा की जिला अध्यक्ष हैं, ग्रामीण की जिला अध्यक्ष दीपा दास हैं, विभा सिंह जी हैं। ऐसे महिलाओं का जो शक्ति बना हुआ है और जो धरना प्रदर्शन हम लोग किए हैं, तो हम लोगों का एक ही मांग है, क्योंकि आज अगर हम उस बेटी के लिए सुरक्षा मांगेंगे, तभी हमारी घर की बेटी भी सुरक्षित रह पाएगी। और इस चीज़ पर विशेष ध्यान देना होगा हेमंत सोरेन को, और नहीं तो आप इस्तीफा दे दीजिए ना, आपसे नहीं हो रहा है। आपके घर में कल्पना सोरेन जी बहुत ज़्यादा भाषण बोलती हैं, मंच पर चढ़ के बहुत बड़ा बात करती हैं महिलाओं को लेकर के, और सोच लीजिए कि वैसा पार्टी की वैसी महिलाएं जिनको अभी राज्यसभा
सांसद भी भेजा जा रहा है, सदन में भेजा जा रहा है, वैसी महिलाओं के रहते हुए भी अगर आप प्रशासन आपका कहना नहीं सुन रही, आप प्रशासन पर लागू नहीं कर पा रहे हैं कि उसका सज़ा होना चाहिए, उसकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, ये शर्म की बात है, घोर निंदनीय है, इसकी मैं घोर निंदा करती हूँ। विभा सिंह जी हमारे साथ हैं। विभा जी, जब बात करूंगी विधानसभा की तो कई महिलाएं हैं जो इवन जेएमएम से हैं या कांग्रेस से हैं, मजबूत महिलाएं हैं, सरकार का चेहरा है, शिल्पी नेहा तिर्की हों, दीपिका जी हों, या इससे पहले भी कई महिला विधायक रही हैं जो कद्दावर नेता रही हैं। और वहीं एक महिला की चीख, ऐसी चीख जो आज हेडलाइंस बन रही है और ऐसी बातें की जा रही हैं इस मामले को लेकर जो मुझे लगता है कि कोई समाज करना नहीं चाहेगा कभी। क्या कहेंगी आप, कैसा सम्मान हो रहा है? कैसा क्या कहेंगे, जैसे आप बताएं कि कांग्रेस में अच्छी महिलाएं हैं, अन्य पार्टी में, तो अच्छी महिलाएं की ही सरकार में तो ये सब हो रहा है। आवाज़ उठाने वाला तो वहाँ कोई भी नहीं है। आप देखें कि कोई कांग्रेस की महिला रोड पे आके चाहे प्रदर्शन करके उसके लिए आवाज़ उठाया हो। बात वहाँ सिर्फ महिला की, एक बच्ची की है, एक औरत की आबरू की है। लेकिन इसमें कहीं पार्टी से जो अगेंस्ट सरकार की पार्टी है, जिसकी सरकार चल रही है, आप क्या कभी किसी के मुंह से इस घटना का चर्चा सुने? आवाज़ उठाने का काम किया भाजपा की महिला, भाजपा के सांसद विधायक जो उसके फादर को खुद बुलवाए, आज उसके माने कि न्याय के लिए, मुआवजा के लिए, उसके फादर के नौकरी के लिए हम लोग आज भी प्रदर्शन क्या उनसे सरकार से जमकर लड़ने के लिए भी तैयार हैं हम लोग। तो ये मत बोलिए क्या कि बहुत सशक्त महिलाएं और पार्टी में भी हैं। आप हमसे ज़्यादा बेहतर तो आपको पता होगा कि अदर पार्टी की कौन कौन सी महिलाएं इसके विषय में चाहे इसके लिए आवाज़ उठा रही हैं। आज हम लोग सड़क पे उतरे हैं, कल सदन तक भी जाएंगे। अभी हमारी प्रदेश की दीदी भी आपको बताई, हमारी भाजपा नेत्री भी आपको बताई। तो हम लोग वो सोच रहे हैं कि आज हम लोग बयानबाजी करके छोड़ देंगे तो ऐसा नहीं होगा, हम लोग मजबूर कर देंगे। अब उनको लग रहा है कि उनकी बेटी बहुत सुरक्षित है, लेकिन हमारी बेटी बहुत सुरक्षित नहीं है, क्योंकि हर किसी की बहू बेटी हम लोग की बहू बेटी है। हम लोग ये मान के चलते हैं उनके जैसे एसी में, उनकी फ्लाइट में उड़ने वाले बीवी और बच्चे नहीं चाहिए। यहाँ पे आम नागरिक की भी बेटी है, वो हमारी बेटी है, आम नागरिक की भी बहन है, वो हमारी बेटी है। इसलिए हम लोग भाजपा आज उतरे हैं। ये कहना एकदम गलत। आप एक भी बयान दीजिए ना कि अदर पार्टी की कोई भी महिला कितनी भी क्यों ना मजबूत हो, आपके पास आई कि नहीं हमको इसके खिलाफ आवाज़। अरे हम किसी पार्टी के खिलाफ थोड़ी आवाज़ उठा रहे हैं, हम न्याय के खिलाफ आवाज़ दे, उसको न्याय मिलना चाहिए। 12 साल की बच्ची जो आज, उसको क्या समझ है? आप समझ सकते हैं, एक महिला होकर हम लोग बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करते करते खुद में शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं कि उस समय उस मासूम पे क्या बीता होगा, इसका एहसास है। शादीशुदा बहुत लोग हैं, एहसास सबको होता है। कम से कम उस चीज़ को भी तो देखिए, किस तरह आपको समझाया जाए। तो हम लोग संस्कारी भी हैं, तो आपको यदि उसको न्याय नहीं मिलेगा तो अपना क्रूर रूप भी दिखाने के लिए हम लोग तैयार हैं। हम लोग जहां हद तक जाना होगा जाएंगे, लेकिन उसको न्याय देना होगा, उसके फादर को मुआवजा देना होगा और आए दिन करप्शन को भी रोकना होगा। नहीं तो अपना गद्दी हटिए। गद्दी संभालने के लिए बहुत लोग बैठे हुए हैं, यदि आपसे नहीं संभलता है तो छोड़ दीजिए ना। क्यों सबके बहू बेटी के पीछे पड़े हैं, चोरी चमारी के पीछे पड़े हैं? एक भी 6 साल में 76 घटना ऐसे आपके यहाँ हो गया। सिर्फ रोज़ आए दिन कोई ना कोई बेटी बहू का घटना ही घट रहा है। उसर होता है तो किसी का मर्डर का घटना घटता है, तो कभी चोरी का घटना होता। क्या विकास कहाँ गया आपका? महिला सम्मान योजना, आज हम आपके माध्यम से जिसको जिसको महिला सम्मान योजना मिल रहा है, वो हम उससे मांग करते हैं कि वो रोड पे आके उस महिला के लिए, उस बच्ची के लिए न्याय मांगे, तब उनका दिया हुआ सम्मान को वो प्राप्त करे। इसलिए हम आपके माध्यम से आम महिला को भी आह्वान देते हैं कि इस आंदोलन में सहभागिता निभाएं। जी मैडम, जब बात होती है पुलिस की तो पुलिस चौक चौराहे पर नज़र आती है, शांति समिति की बैठकों में नज़र आती है, अन्य जगह पर भी नज़र आती है। लेकिन जब ऐसी घटना होती है तो उसमें पुलिस कहीं नज़र नहीं आती है। उसके बाद मुख्य दर्शक पुलिस नज़र आती है। जब बात करूँ गैंगस्टर की तो इनकाउंटर एक दिन में हो जाता है, लेकिन ऐसे अपराधी को जब पकड़ने की बात हो तो फिर पुलिस उस समय बगले झांकते नज़र आती है।
पुलिस ये सब काम क्यों करेंगे? उनको ये काम से तो इनकम नहीं होगा, है ना। उनका बाल बच्चा सरकारी पैसा से शायद घर नहीं चल रहा होगा, कमी हो गई है, तो उनकी भी तो बेटी होगी ना। कल उनके बेटी के साथ ये घटना घट जाए तो फिर क्या होंगे, उनको सोचना चाहिए। वो जो 12 साल की बेटी है, रूह कांप जाएगी आपकी सुनने से कि आंखें निकाल दी गई, उसकी दांत तोड़ दी गई। ये क्या हो रहा है? कभी कभी दूसरे पार्टी बोलते हैं ना, कभी कोई रेप हो जाता है तो वो जीन्स पहनी हुई थी, फटी हुई ये पहनी हुई थी, कपड़े पहनी हुई थी। तो ये बच्ची का तो अभी अंग भी तैयार नहीं हुए हैं जिसको आप छुए थे। वो हम बताएं, मैं भी एक बेटी की माँ हूँ, 2 बेटी की, मेरा रूह कांप जा रही है कि एक छोटी सी 12 साल की, अरे इंसानियत कहाँ है? क्या हो रहा है झारखंड में? जो एक माँ बेबस हो गई है, ये सब मतलब बोलने के लिए आज हम लोग को धरना देना पड़ रहा है। क्या झारखंड सरकार, क्या हम अपना देश में, हमारे झारखंड में अपने घर में सुरक्षित नहीं है? हमारे बच्चे सुरक्षित नहीं है? कहाँ हम अपने बेटी को भेज दें, कहाँ बंद कर दें? क्या बच्चे बाहर नहीं निकलेंगे? ये जवाब देना पड़ेगा इस सरकार को। यहाँ सरकार की जो हमारे मुखिया हैं उनको जवाब देना पड़ेगा। दिल दहल उठता है। मैं पत्रकार हूँ, ये नेत्री हैं, लेकिन उससे पहले एक महिला है। जब ऐसी खबरें आती हैं तो हमें पता है कि आज किसी और का घर आग की जद में है, लेकिन अगला घर कौन होगा ये किसी को नहीं पता है। सरकार को जागने की ज़रूरत है। नेताओं को ऐसे नेतागिरी करने की ज़रूरत है कि सरकार की नींद टूट जाए। और हुक्मरान सोचिए, आज आपकी जेबें भले ही वसूली से गर्म हो, लेकिन आपके घर में भी बेटियां हैं।